जीतू पटवारी कह रहे हैं ये संविधान का अपमान है। कुर्सी की सौदेबाजी करके आपने पहली बार कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। देखिए ब्रजेश जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी की जलन तो रामनिवास रावत से होगी ही। कमलनाथ के साथ ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे, जीतू हम्म। पटवारी भी थे, रामनिवास रावत भी थे। अब उनको कष्ट हो रहा है, जब आदमी खुद फेल होता है तो उसको लगता है कि मेरे साथ वाला कैसे आगे बढ़ गया। रामनिवास रावत खुलकर बीजेपी में है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में आए, भाजपा का साथ दिया, भाजपा कार्यालय जाते हैं, भाजपा की बैठकों में जाते हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिरोज भाई कहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की आज दम दे दी है। ये दुख मनाइए, दुख मनाइए, हंसना तो हमको चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे मंत्रिमंडल में एक नए व्यक्ति शामिल हुआ, और ऐसे श्योपुर जिले से जो पिछड़े वर्ग से आता, पिछड़ा जिला है, निश्चित तौर पर रामनिवास जैसे व्यक्ति के हंस रहे हैं राजनीतिक फिरोज जी, उनके तो पहले प्रशासनिक इस्तीफा दिला देते जिस तरह से कमलेश शाह से दिला दिया था आपने। या तो पहले आपने मंत्री पद की शपथ दिला दी, या डील में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। कोई डील नहीं है। निर्मल मन जन सोमई भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निस्वार्थ भाव से जो आता है उसका स्वागत है। फिरोज भाई आना चाहे तो उनका भी स्वागत है। ऐसे मुस्कुराने वाले लोग कांग्रेस में रह के क्या कर रहे हैं? मुस्कुराना है तो भाजपा में जाइए फिरोज भाई, रामनिवास जी से सीखिए। तो जहां आपको हमें मुस्कुरा, पहले आप मुस्कुरा लीजिए निगम मंडल लेके, उसके बाद फिर हम मुस्कुरा लेंगे। ठीक है। अरे फिरोज भाई, हम तो यही कहेंगे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो तो एक तरह से तैयार है। फिरोज जी ने कह दिया हम भी मुस्कुरा लेंगे बाद में कुछ लेकर। पहले अपने भाई सुरेंद्र शर्मा जी के लिए शुभकामनाएं कि वो जल्दी से अब उनका भी कुछ हो भारतीय जनता पार्टी में, निगम मंडल में अच्छी जगह, तो हम कम से कम मिठाई खाने का। लेकिन सुरेंद्र जी, जो 2 और रह गए हैं वो कब इस्तीफा देंगे? क्या उनको भी इसी तरह से शपथ दिलाई जाएगी? क्या शाह और सप्रे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा। संगठन की जो आवश्यकता होगी, सरकार की जो आवश्यकता होगी, और फिरोज भाई की कोई 2-4 साथी और आना चाहेंगे तो उनके लिए भी हमारे दिल और दरवाजा सदैव खुले हैं। अच्छे लोग जो कांग्रेस में हैं उनका स्वागत है। निश्चित तौर पर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में हम जा रहे हैं, उसमें जो अच्छे लोग अपना योगदान देना चाहते हैं सबका हम स्वागत करेंगे। तो फिरोज जी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अपमान है, सौदेबाजी हो गई। क्यों छोड़ कर जा रहे हैं लोग? उनको रोक क्यों नहीं पा रहे? और वो कह रहे हैं जलन है ये जीतू पटवारी की, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष वो भी थे। रामनिवास रावत जी के जाने से कांग्रेस खत्म नहीं हो गई। बहुत सारे लोग हैं, वो तो अब 11वां नंबर है। 11 तो 4.5 लाख जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो क्या विचार कभी खत्म होता है? गांधीवाद का जो विचार है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब तो 11 लोग हो गए पूरे कैबिनेट में जो पूर्व कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के लंबे समय से विधायक रहे। सवाल यह है कि संविधान की एक मान मर्यादा है। रामनिवास रावत चुनाव लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़े थे। जनता से चुन के आए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ चुन के आए, जनता ने अपना मताधिकार लिया। आप कांग्रेस के विधायक रहते हुए आपने शपथ ले ली मुख्यमंत्री के यहाँ जाके, गवर्नर हाउस में, अच्छी बात है, लेकिन आप इस्तीफा दे देते। तो इसको विश्वासघात नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या जनता जो है मूर्ख है कि लाइन में लगती है, बरसते पानी में भी जाती है, वोट देने जाती है? तो कोई मान मर्यादा हम रखेंगे या नहीं रखेंगे संविधान की? इस देश में कोई मान मर्यादा चलेगी, या सब चीज जो मोदी नॉमिक्स है कि मोदी के एडजस्टमेंट के हिसाब से सारे काम चलते रहेंगे? सवाल यही है ना, हम तो वो सवाल कर रहे हैं। आप बाकी के 9 लोगों ने भी ली शपथ जो कांग्रेस के, राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं, उससे पे इंदल सिंह कंसाना कांग्रेस से, और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस से हैं। 9, 10, 11 लोग हो गए अब तो। हमने तो उनकी सवाल नहीं उठाया। और दूसरी चीज, राज्य मंत्री की शपथ दिला दी आपने, कह के लेगा कैबिनेट मंत्री की दिलाएंगे। उन्होंने राज्य मंत्री की दिला दी, मीडिया ने पकड़ ली उनकी बात, तो कहने लगे वो बाहर निकले। रामनिवास रावत ने छूट कह दी कि भैया अब भी दिला देना कैबिनेट की, नहीं शाम तक इस्तीफा दे दूंगा। फिर पकड़ के ले गए गवर्नर के पास, ये भैया अब इसको कैबिनेट की दिला दो शपथ। मतलब क्या मजाक चल रहा है? ये गवर्नर हाउस का मजाक चल रहा है क्या? मेरे जैसा गवर्नर होता तो सीएम से कह देता अब आप गवर्नर हाउस छोड़ दीजिए, अब जब तक मेरी प्रायर परमिशन के आएंगे नहीं, और अब मैं इनको कोई शपथ नहीं दिलाऊंगा। मजाक चल रहा है। मतलब ये मजाक हो रहा है भारत के संविधान का। गवर्नर जो हमारे स्टेट के हेड है वो कोई चीज देखना ही नहीं चाहते।
हंसी मजाक चल रहा है। उन्होंने कहा बाहर निकला आदमी कहला हट राज मंत्री नहीं, मैं तो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने कहा चल चल कैबिनेट की दिला वो देते हैं। हालांकि पढ़ने में त्रुटि हुई थी, लेकिन जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र नहीं